जय सिया राम प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रेमी भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय सिया राम आपके सहयोगी चैनल में। प्रेमी भक्तों, माला जाप द्वारा मन का हरण अर्थात किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, इसका जवाब है बिल्कुल सही है कि किया जा सकता है मन का हरण माला जाप द्वारा। अर्थात माला जाप की विधि क्या है और इसको कैसे करना चाहिए और इसका विधान क्या है, साधना के जीवन में इसका क्या रहस्य है, आध्यात्मिक जीवन में इसका क्या महत्व है, ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसके द्वारा मन का हरण कैसे किया जा सकता है। तो प्रेमी भक्तों, ध्यान से सुने कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। काफ़ी साधक है जो ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हम ध्यान करते हैं, माला जाप करते हैं तो हमारा ध्यान टूटता है और बार बार एकाग्र नहीं रहता है और कहीं ना कहीं किसी चीज़ पर जाके लगता है। अर्थात अच्छी बातों पे चला जाता है, कभी बुरी बातों पे चला जाता है, कभी बुरे विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, कभी संसाधनों में विलीन होता है ये मन। तो इसको ठहराया कैसे जाए? तो प्रेमी भक्तों, इसका एक सटीक उपाय है कि माला जाप करना। अर्थात माला जाप करते समय भी क्या सोचना चाहिए, यानी ध्यान से पूर्व आपको क्या क्रिया करनी चाहिए ताकि आपका ध्यान टूटे ना, आपका मन एक जगह स्थिर रहे। प्रेमी भक्तों, ये गूढ़ रहस्य है कि काफ़ी अधिक लोग इसको जान नहीं पाते हैं, मगर मन को ठहराने के लिए काफ़ी बड़े साधु संत हुए हैं कि इनको इसके ठहराव पर काफ़ी तरह की चर्चा की उन्होंने और काफ़ी उन्होंने मेहनत भी की इसको। अब देखिए क्या होता है कि जो कि अपने विश्व ने जो अपने अधीन कर रखा है, देखिए जब भी आप ध्यान साधन लगाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि मन आप पर अचानक से आक्रमण करता है। आक्रमण किसका होता है? उस पर काम का होता है, क्रोध का होता है, लोभ का होता है, मोह का होता है, शोक, हर्ष, चिंता, तृष्णा, आशा, निराशा, दुर्वासना इत्यादि। ये मन के आक्रमण होते हैं। ये अचानक आक्रमण, जैसे ही आप साधना में लीन होने की कोशिश करते हो, आप में कुछ ना कुछ दुर्गुण आने की कोशिश करते हैं। क्या बताया मैंने कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, हर्ष, चिंता, तृष्णा, आशा, निराशा और दुर्वासना, ये ऐसे मन के ठगी है कि ये ना ठगने का कोशिश करते हैं, आपको कभी भी ध्यान में लीन होने से रोकेंगे, या ये मान के चले। अब इसका हरण कैसे किया जाए मन को? कि मन का हरण है गुरु द्वारा बताए मंत्र का जाप करो। अर्थात अब उसमें भी विघ्न आता है कि टूटता है बार बार ध्यान। अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर कि आप जब भी ध्यान लगाने से पहले, आप जब भी बैठते हैं तो सर्वप्रथम अपने गुरु का नाम लीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, जो भी आपका गुरु का नाम बोल के जरूर उनको धन्यवाद दें, उनको साष्टांग प्रणाम कीजिए कि मैं ध्यान लगाने जा रहा हूँ और मेरे ध्यान में किसी प्रकार का विघ्न ना आए। आप इसके एक तरह से सारथी है और साक्षी है इसके कि आपके फलस्वरूप मैं ध्यान कर रहा हूँ और आप मेरा मन एकाग्र चित्त रखे, मेरे में एकाग्र चित्त बनाए रखे और मेरा मन इधर उधर ना भागे, इसकी पूर्ण कोशिश कीजिए। और आप भी थोड़ा बलपूर्वक अर्थात अपने मन को बुद्धि से हरण करने की कोशिश कीजिए। अब प्रेमी भक्तों, आपको करना क्या है कि आप ध्यान में लीन है। अब काफ़ी भक्तजन बोलेंगे कि हमारे तो गुरु ही नहीं है, अब हम क्या करें? कि अब देखिए आपको क्या करना है, आपके गुरु नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर कि आप भी जो आपका जो इष्ट देव है उसका ध्यान करते हैं। तो अब क्या करते हैं कि आप जैसे श्री राम जी का ध्यान कर रहे हैं, तो आप ध्यान कर रहे हैं तो श्री राम जी से अरदास कीजिए वही अरदास कर दीजिए जो मैंने अभी आपको बताया कि हे श्री राम, मैं आपका ध्यान करने जा रहा हूँ। मेरा ऐसी किसी भी बात पर ध्यान ना जाए जो मुझसे संबंधित नहीं है और मेरे किसी काम की भी नहीं है। मैं सिर्फ उस आप पर ध्यान करना चाह रहा हूँ और आप पर ही विलीन होना जा रहा हूँ। तो कृपया करके मेरे मन को एकाग्रचित करने में पूर्ण सहयोग करें और मैं आपके प्रति समर्पण भाव समर्पित करता हूँ और आप मेरे ध्यान में
मेरे ध्यान को एकाग्रचित में करने में पूर्ण सहयोग करें। ऐसा कुछ कह के आप ध्यान करने लग जाए। फिर क्या होगा धीरे धीरे कि आपका जो ध्यान है ना दूसरे ही दिन से इम्प्रूवमेंट होने लग जाएगा, आपके ध्यान टूटना बहुत कम होने लगेगा। अब देखिए आपका जब भी ध्यान टूटता है तो आप क्या उसको बुद्धि से हरण कीजिए, उसका बुद्धि से भी हरण कीजिए और गुरु का नाम लेकर आप बैठे। जिसने आपको गुरु मंत्र दिया है तो पहले उसको ध्यान करें। गुरु परम ब्रह्म है ये मान के चलिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मंत्र और ये तथ्य ऐसे आप ना समझे कि ये किसी बुजुर्ग आदमी की सन के आदमी लिख के और चले गए। ये प्रमाणित बातें हैं कि गुरु को परम ब्रह्म के समान माना है, क्योंकि वो इस मानव जीवन से पार लगा सकता है, इस योनि से मुक्ति दिलवा सकता है गुरु। उसका महत्व इतना है, इसलिए आप गुरु का ध्यान करें। ध्यान में बैठने से पूर्व अपने गुरु का, अपना आपका गुरु नहीं है तो अपने इष्ट का ध्यान जरूर करें। और हो सके तो आप अपना गुरु जल्दी बना लीजिए और ऐसा गुरु बनाएं जो कि आपके लिए नहीं, आपके आपसे जीवन से जुड़ी हुई हर चीज़ों के लिए सफल कर दे, आपके जीवन से जुड़ी हर कार्यों को, हर क्रियाओं को। ऐसा गुरु देखिए। अब जब भी आप गुरु ढूंढने में निकलेंगे ना तो आप है ना हड़बड़ी में ना कीजिए। परमेश्वर आपको स्वयं रास्ते दिखाएगा उस समय, ध्यान रखें। आप ऐसा नहीं कोई ठगी को बना ले कि हर कोई को गुरु बना ले, ऐसा नहीं होता कभी भी। अगर आपके मन में ऐसा भाव उत्पन्न होगा कि नहीं मुझे गुरु बनाने की बहुत आवश्यकता है, तो परमेश्वर आपको अपना आप रास्ता दिखाएगा। मेरे ऊपर बीती हुई ये बातें मैं स्वयं बता रहा हूँ। मुझको जब गुरु की आवश्यकता थी तो मैंने लगभग 6 या साल भर पहले ये प्रयत्न किया कि मुझे गुरु चाहिए, और ऐसा गुरु चाहिए जो कि बिल्कुल सटीक, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा, जो निर्विकार सगुण निर्गुण दोनों में एक समान भाव, और वैसा ही प्रभु परमात्मा ने मुझे दिया। और आज मैं इस स्थिति में हूँ कि आज मुझे किसी का गम नहीं है और किसी का लोभ लालच, किसी भी चीज़ का ऐसा कुछ नहीं। अब प्रेमी भक्तों, आप भी जब आप ध्यान करते हैं, माला जाप करते हैं, तो आप विशेषकर ये ध्यान रखें कि आप माला जाप में जब भी ध्यान टूटता है तो अपना गुरु का स्मरण कर ले। तुरंत गुरु का स्मरण करें, जाके गुरु का स्मरण करें। अब आपका गुरु नहीं है तो राम जी से अरदास करें, प्रभु मेरा ध्यान टूट रहा, बार बार आप ध्यान रख के आप मदद करें। तो ऐसा कुछ आप कहते रहें। तो प्रेमी भक्तों, जब हो जाएगा तो आपका ध्यान में एकाग्रचित हो जाएंगे और आपका माला जाप का जो लगातार रूटीन चलता है, जहाँ पर आप 8 बार 11 बार माला फेरते हैं, वहाँ पर आप लगभग 1-2 घंटे माला जप करेंगे। फिर क्या होगा कि आप है ना माला जप करना छोड़ेंगे, फिर एकाग्रचित होके एकदम ध्यान अवस्था में लीन होना लग जाएंगे। अर्थात जो माला जाप आप करते रहेंगे तो क्या हाथों में भी दर्द होने लग जाता है काफ़ी संतों को। फिर क्या होता है कि माला जाप रख के आप एकाग्रचित होकर बिल्कुल ध्यान अवस्था में बैठने लग जाएंगे। ऐसी आपकी हैबिट हो जाएगी, आदत बन जाएगी एक तरह से। बहुत लंबे समय तक आप ध्यान में बैठने लग जाएंगे। तो प्रेमी भक्तों, ये ऐसे कुछ गुण रहस्य मैंने बताए हैं जो आप महत्वपूर्ण रूप से, अब देखिए मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि मन का हरण अपने गुरु से पहले, गुरु का ध्यान करें। ध्यान से पहले गुरु नहीं है तो अपने इष्ट का ध्यान करें, अच्छे से उनसे अरदास करें, उनसे प्रार्थना करें, साष्टांग प्रणाम करें। ये विशेष बातें जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है माला जप से पूर्व। इसलिए प्रेमी भक्तों, आप ध्यान रखें। और ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ये वीडियो। तो प्रेमी भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सिया राम।